ना ढोल तमाशा होगा। आओ क्रिकेट खेलो, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब सुनील गावस्कर को पढ़ा तो वो उनका गुस्सा कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है यार। ठीक है, बड़ा आदमी बोल सकता है भाई, मगर अगर आपका मोटिव ही ये हो के ये कहा जा रहा हो कि यार ये तो इंटरटेनमेंट है और इंटरटेनमेंट नहीं चल सकती, तो इंटरटेनमेंट रोक दिया आपने। ठीक है, सस्पेंड हो गई थी आईपीएल भी, पीएसएल भी यहाँ सस्पेंड हुई। और ये सारी चीजें रिलेट कर रही हैं पिछले 8 10 12 दिनों में जो हालात दोनों ममालिक में रहे। सबने अपने कहीं ना कहीं चीज़ों को शेयर किया, मगर सुनील गावस्कर ने स्टिक टू क्रिकेट और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि यार जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए फिलहाल आप ये वाली चीज़ें तो ना करें। हालांकि अगर आप देखें T20 क्रिकेट जब से मैं 2008 से मैं देख रहा हूँ, तो इसका जो सबसे क्रंच एलिमेंट आता है वो यही आता है, वो जो एम्बियंस एक क्रिएट होता है आईपीएल को लेके, वो उसको तो कोई भी मुकाबला नहीं कर सका। हालांकि एएफएल और एनएफएल भी हमने बड़ा ताड़ाताड़ी करी है उधर, वो टेक्नोलॉजी तो जरूर यूज करते हैं, मगर वो जो एक एंगेजमेंट बनती है ना फैन की, वो वाली चीज नहीं है। और वही आज इनकी टॉप ऑफ द हेडलाइन थी। खुशी हुई मुझे कि यार कम से कम उन्होंने वो बात करी जो लोग अभी नहीं, क्रिकेट तो ठीक है यार, वो तो अभी चलेगी क्रिकेट, और यकीनन यहाँ पर भी आईपीएल में भी नजर आ रहा है कि वहां पे जनाब वो कुछ प्लेयर्स जो हैं फॉरेन प्लेयर्स दिखा रहे हैं, वो डिग्गी दिखा रहे हैं इस वक्त, बबुआ वाली मुश्किलात हैं उनकी उनकी भी कुछ चीज़ें हैं वो भी चल रही हैं साथ साथ। और यहाँ पर पीएसएल वाला जो मंजन है उसके लिए भी लगे हुए, सुना है कोई एक नया ड्राफ्ट लेकर आने के चक्करों में कुछ प्लेयर्स को उसके अंदर एडजस्ट करेंगे। तुम बड़े खामोश लग रहे हो, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तुम्हें। नहीं, आप बोल रहे हैं, पहले मुझे कोई बात करनी है आज लोगों से, मुझे लोगों से भी करनी है और आपसे भी करनी है और ऑन एयर ही करनी है। वैसे देखो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। नहीं नहीं, पब्लिक नहीं, अब आप मुझे आज सुने। नहीं सुन तो मेरी बात सुने, आप मेरी बात तो सुने, अब आप छोड़े। आपने तो यार नहीं क्या क्या बोलते हैं आप। नहीं, वहां से तो अंदर नहीं दबाया करो ना। नहीं, मैं नहीं दबा रहा ना, मैं तो कल भी सिर्फ आपका मुंह देख रहा था। आप मेरी बात सुन लें। मेरे पास इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। लोग उसमें एक सवाल कर रहे हैं मुझसे, कह रहे हैं वासे भाई जो भी कुछ हमने सुना आपके मुंह से तो कुछ नहीं सुना, लेकिन हो क्या रहा है। वो कह रहे हैं कि हम लोग आपसे प्यार करते हैं, हम आपको अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के देखने लगे, हम कहीं से भी हों दुनिया में और फैमिली तक आपको लेके गए, लेकिन मिल क्या रहा है कि यार आप लोग हमारी फैमिली को गाली दे रहे हैं, आपके मुंह से गालियां अदा हो रही हैं। मैंने फिर भाई मेरे में इतनी सकत नहीं होती, मैं जैसा भी आदमी हूँ मैं साफ बता रहा हूँ आपको भी और लोगों को भी। यार मैंने हमेशा एक बात चाहिए कि यार काम वाम क्या होता है, जितने दिन अल्लाह ने, जिसने ऊपर वाले ने जिसको जितना रखा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि यार कभी मर जाऊँ, कभी कुछ हो जाऊँ, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ना लोग ये याद रखें यार क्रिकेट अच्छी बताता था। मैं यही करने बैठा था। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन यार मैं सबसे पहले ना इफ़ी भाई उन लोगों के साथ हूँ जिन्होंने हम जैसे लोगों को कम से कम सुनने का मौका दिया। अगर वो नहीं सुनते तो उन्हें घंटा पता चलता कि वहां से अभी क्रिकेट की कोई बहुत बारीक बात भी जानता है। अगर वो अपनी फैमिलीज को नहीं सुनाते तो अंकल और आंटियां दुनिया में, ये पाकिस्तान से लेके न्यूयॉर्क तक, ये हमें इन्होंने बर्दाश्त किया, इन्होंने हमारा मोटिव, हमारा मौकफ सुना। बात यह है कि यार हम इनको कैसे गाली दे सकते हैं, किसी की माँ पे लग जाए वो गाली, किसी की बहन पे लग जाए वो गाली। हम इतने फ्रस्ट्रेटेड, अगर हम लाइव करते हैं और बहुत सालों से लाइव करते हैं, तो हमें इतना बंदना क्यों नहीं आता यार। एक आध बार कभी मुझसे भी हुआ होगा। सुन लो मेरी बात, मैं 4-5 दिन से तुम्हें भी नोट कर रहा था यार। आप देखो, नहीं अगर तुम मुझसे नहीं कह सकते कि तुम्हारे अंदर क्या पल रहा है, क्या सोच रहे हो, तो फिर तुम मेरे साथ बैठते क्यों भाई? सवाल है मेरा। भाई बात सीधी सी ये है, मतलब जो रवैया तुम आप इस वक्त शो कर रहे हो मेरे साथ, नहीं आप मुझे किसकी बात कर रहे हो यार तुम? यार आप एक बात बताएं, लोग इतनी गालियां कैसे दे रहे हैं, हमने किया क्या है? अब सीधी सी बात है, क्या हम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं दोनों? मैं तो नहीं हूं भाई, मुझे तो नहीं आता, मैं तो क्रिकेट बताता हूं, मैं तो फुटबॉल बहुत अच्छी जानता हूं, पर मैं कहता हूं यार मैं करंटली अपडेटेड नहीं हूं उससे, तो यार उसकी अपडेट दे सकता हूं, मैं उस पर हार्डकोर एनालिसिस नहीं कर सकता। मुझे जो चीज आती है मैं तो वो बात करता हूं। आप ये बताएं, क्या लोगों ने आपको इतनी इज्जत नहीं दी? मुझे छोड़े, मैं तो 2 टके का इंसान हूं। ये लोग आपको अपने अब्बू अम्मी को ज्यादा आपको दिखाते थे,
यार मैंने यार कभी इफ्ती तफरीक भाई- नहीं, छोड़ो यार वैसे यार क्या हाँ। बात कर रहे हो, मैंने कभी तफरीक करी इनमें, मैंने कभी कहा किसी को, मैंने कभी, तुम बताओ ना मुझे, तो तुम आप मैंने आराम से तुमसे बोले ना, आप तो, कल भी इतना मैंने रैश तुमको होना भी तो कभी छोड़। बोला कि यार मुझे इंडिया से लोग देखते हैं या अमेरिका, मैंने तुम्हें ही बोला हो, चलो यार मैं मान जाऊंगा इस बात तो को। मैं यही मैंने तो जब कह रहा हूँ अपने कि देखने भाई वाले ने काम तफरीक गया। नहीं करी तो मुझसे तफरीक करेगा कोई यार? वीडियो मैं गई। कैसे बर्दाश्त करूंगा कि आप मुझ पर ये बोतान लगाओ कि यार हम देखते हैं तुम्हें? यार मैंने तो उस दिन पे कितनी दफा हाथ जोड़ा यार। नहीं फिर भाई नहीं, बात तुम, मैं देखें 5-6 दिनों से तुम्हारे अंदर से यार, पनप रही आप ये चीजें। देखें। मैं यार एक काम करने वाला आदमी हूँ, अगर तुम यार जुड़े हो इफ्ती मुझसे, भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैंने आपके जज्बात को समझ के कल आपको टोका नहीं। मुझे ये लगा कि आप किसी फीलिंग में हैं या आपको कोई परेशानी है या आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी एक बात समझे, अगर आप और मैं बात कर रहे हो तो ये बताओ बिटवीन मी एंड यू। सुनो, अब सुनो मेरी और बात। पता है मैंने एक और काम क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं दुनिया में एक बगैरती देखता हूँ ना, चले मैं आपके मुंह पे बोलता हूँ, मैं यही बोलूंगा आज सब कुछ, डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। मैं दुनिया में 2-4 ये बगैरतियां देख चुका हूँ कि लोग बैठते हैं साथ काम करते हैं, उसके बाद वो स्क्रीन पर लड़ पड़ते हैं। मैं इस डर में नहीं बोला कि ये वाली बगैरती ना हो जाए कहीं हम दोनों में, क्योंकि मैं चाहता हूँ इज्जत से काम किया, इज्जत से काम करें, इज्जत से काम नहीं भी करें तो जिसने कभी देखा हो फिर भाई वो हमें याद रखे कि नहीं यार क्रिकेट की बात करते थे, थोड़ा सा एंटरटेन भी नहीं करते तो थे, तुम्हें हंसी किसी ने मजाक कहा है कि करते यार थे। इफ्ती भाई को हटा दो अपने पास से, तुम्हारा अरे चैनल मेरा बैन हो घंटा, जाएगा। मुझे कोई क्या बोलेगा यार, मैं सिर्फ आपको सिंपल बात कर रहा हूँ लोगों के। यार मेरे नहीं यार, पास वहां से मुझे मेरे डरा पास हुआ- लड़ने वाला आदमी नहीं है, मुझे डरा हुआ- गालियां डरा हुआ- नहीं दी। नहीं नहीं, डरा हुआ तो पसंद नहीं है मुझे। अरे भाड़ में गया, मैं अगर डरता तो आप इतनी बातें करते? मैं अगर डरता तो मैं किसी को इतना रगड़ता? बात कहने की ये है कि इज्जत मेरे पास तो वो वाले लोग ही नहीं है जो गालियां देते हैं। हाँ, एक आदमी ना आपका नाम लेके गालियां भेजी हैं, बाकी जितने मैसेज मैंने देखे, मुझे जो लोग पता नहीं इनबॉक्स करते हैं वो बहुत तमीजदार है। उन्होंने मुझे ये लिखा कि हम आपको घरों तक लेके गए वासे भाई, इफ्फी भाई से इतना प्यार करते हैं, अरे मेरे यार अब्बू प्यार करते हैं, अम्मी प्यार करती है। मुझे कब से जानते हो ये बताओ? मैं तो जानता हूँ, ये तो उतना पुराना नहीं जानते ना, मैं तो बचपन से जानता हूँ। तो जब कल मैं ये कर रहा था तुमने कल क्यों नहीं मेरी जबान पकड़ी यार? तुम मेरी जबान पकड़ोगे यार वहां अबे से। जबान पकड़ने की बात नहीं है, मैंने कहा पता नहीं आप किसमें, मैंने 2 दफा बोला चले ये तो हो गया, आप क्रिकेट पे आते हैं। आपकी आइडेंटिटी क्रिकेट है, लोग आपको मानते हैं। अब इस बात पर लड़ाई बनती थोड़ी है आपस में, इस बात पर यह बनता है कि किसी की माँ को गाली देने पर हम कैसे जस्टिफाई किसकी करें। माँ को गाली दी है यार? क्या बात कर रहे हो तुम? लोग कह रहे हैं ना कि यार आपने गाली दी किसकी है। माँ को गाली दी पता मैंने नहीं बताओ? कोई क्लिप चल रहा होगा, मुझे क्या पता, मैं क्या बताऊं उस पर आपको। तो ये बात है, ये दिल में लगी हुई है मेरे के क्या मैं यार। उनको भी नहीं कह सकता जो हेट करते हैं, जो ना अपने मुल्क के हैं ना किसी के और के हैं, कि मुझे तुम ये धमकी दोगे कि हम तुम्हें वीपीएन लगा के देखते? तो मैंने हाथ जोड़ के कहा अगर एक माँ के हो तो मुझे मत देखो, यही तो बोला है मैंने। तो फिर भाई चंद गंदे अंडे तो हर तरफ है, यहाँ है सब। क्या गलत बोला उसमें? मैं तो उन लोगों से खुद यहाँ जब दूर आप जाना चाहता हूं भाई। आप पाकिस्तान क्रिकेट का जो सच बता रहे थे, अब मुझे जरा सुन लें आप नहीं पाकिस्तान, मैं छोड़ दो यार वहां से। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट का सच बताना चाह रहे थे और सुन रहे थे तो लोग आपको बुरा भला नहीं कहते थे, तो आप ये कैसी बात कर रहे हैं? किसके पांव उखड़ गए इन तो बातों मुझे ये से? बताओ, एक जमाने से तुमने मेरे इस रवैये को इससे पहले कभी देखा? इससे पहले तुम नहीं कसम देखा खा ना, के मैं बताओ। खुद हैरान हो गया कि पॉलिटिक्स हम दोनों का सब्जेक्ट ही नहीं है। अक्सर हम सरफराज को लेके बात करते थे, तब भी हम मार्जिन दे के बात करते थे कि यार हमारे नहीं यार बड़े पुरानी नहीं, मुझे पुरानी जो तुम दिल में रख के बात यार भाई दिल विल नहीं है ये, तो कल क्यों की जो चुप थे बात यार है। इतने दिनों से? अबे सिर्फ कल की बात कर रहा हूँ, इतने दिनों में कोई बात ही नहीं करी आपने, कल ही तो करी है आपने। मैं ये नहीं, देखें एक कम्युनिटी होती है पूरी, एक सेंटिमेंट्स होते हैं, कोई भी गलत बात दुनिया में, कोई भी गलत अमल हो रहा है फिर भाई वो कोई जस्टिफाई थोड़ी होता है, वो जस्टिफाई होता है। हमारा क्या लेना देना? अगर लड़ाई हो रही है, हमें कख नहीं पता कि लड़ाई क्यों हो रही है, कौन करवा रहा है। अगर कोई सालिस बन के उसमें कूद गया, आप उसको कह देते कि यार मैंने भी कहा क्या सालिस क्यों बनना पड़ रहा है, आपस में लड़ना ही नहीं चाहिए, जो भी मसले हैं भाभी मशावरत से हल करने चाहिए कि यार हमें ये शुबा है, हमें ये शुबा है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आप भी ऐसी बातें ही करते हैं। मैं तो इस बात पे परेशान हूँ कि ये जो चंद अच्छे लोग हैं या बुरे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे बदतमीजी से बात नहीं की उन्होंने ये मेंशन किया कि हम आपको घरों में लेके गए, हम आपको घरों में लेके गए, हमारे वालिदैन तक आपके दीवाने थे। सही है, थे बोलने लगे तो वैसे ही दिल टूटने लगा। थे से मुराद क्या है कि अब क्या उन्हें हमसे नफरत हो गई? बड़े बुजुर्गों से पूरी दुनिया में कहीं भी, मैं कहता हूँ कोई गोरा, हमारा कल्चर तो हमारा एशियन, बड़ा बुजुर्ग कोई बहुत ज्यादा, वो अगर कमिंस के भी रिश्तेदार हैं तो वो भी हमसे नफरत ना करें भाई, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की तो दुआ लगती है कहीं ना कहीं।
तो मेरे दिल में ये बात आई, अब चंद घुसे, उन्होंने गालियां भी दी, तुम दोनों यूं, तुम दोनों यूं, तुम दोनों के दिल में मैल पलता है, ये पलता है। मैं एक बात बताएं, मैं इसका एक जवाब दे सकता हूँ, पर मुझे वो कम लग रहा है कि भाई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो घर में भी होता है, ये हमारी फैमिली मेंबर है, हमने इन्हें कोई देखने वाले कहा चौधरी बने, हम आप भी नहीं बने, मैं भी नहीं बना, हमने हमेशा यही लाइन इस्तेमाल की ना कि यार ये हमारी चैनल की फैमिली है, ये जहाँ से भी लोग जुड़ते हैं। अच्छा अब आए आप एक बात बताएं, चले मैं सीधा आता हूँ, व्हेन इट कम्स टू इंडिया, यार अफसोस है मुझे। इंडिया सुन- इफ भाई नहीं, सुन कहीं लो भी मेरी है, बात, सुन आप लो कह रहे हैं मेरी व्हेन बात, इट सुन कम्स लो। टू इंडिया, नहीं नहीं, सुन लो मेरी बात हाँ। यार, मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम आप मुझ पे कहानी घुमा रहे हैं नहीं, सारी। घुमा क्या रहा हूँ यार, मतलब सीधी सी बात है ना यार। तुम बोलते इंडिया ना की मुझे, बात तुम नहीं है, बोलते क्या ना बाहर इंडियन नहीं रहते, क्या वो ओवरसीज इंडियन और पाकिस्तानी नहीं रहते जो एक साथ बैठ के हमारा शो देखते हैं? क्या हमारे और आपके पास ऐसे लोग नहीं है जो एक साथ बैठ के मैसेजेस करते हैं, इनबॉक्स करते हैं कि यार हम 5 पाकिस्तान से हैं, हम 5 इंडिया से हैं, हम सब भाई मिलके यहाँ काम करते हैं? ये वहां तो कोई चक्कर है ही नहीं। उनमें से भी 1-2 लोगों ने बोला कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं यार। देखो यार क्या था हाँ, अब आप भाई, बताएं। क्या था जो इतने हेट मिल रहा है, क्या किया था मैंने? हम्म, जो किया था ना, जब भी तो मैं अंदर तक गया हूं, मैं जी। कुछ किया था ना मैंने, हम्म, तो वही आता है भाई मुझे, सही। वही आता है मुझे बस। हम्म, एक चीज का जो मुझे एहसास था, जिसके लिए मैंने वासी को खुद कहा, पूछे आप हाँ। इससे, खुद कहा मैंने कि इस वीडियो को प्राइवेट करो, हम्म, क्योंकि उसमें गालियां हैं और दी हैं मैंने, ये मैं आपको बता दूं। और बाकी जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर मैं स्टैंड करता हूँ। जो गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए मुझे मेरे घर से, मेरे बड़े भाई से कहा गया है कि यार आप बेहतर है आप ना करें ये, क्योंकि आप अगर इस रवैये से, इस तरह से बैठ के करेंगे तो फिर आप नहीं। अपनी तरबियत के खिलाफ चले जा रहे हैं। तो गाली है, और वो प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनको दी है मैंने गाली है, उसके लिए मुझे शर्मिंदगी है। उस कुर्सी को गाली नहीं बनती, उस स्टेटस को गाली नहीं बनती, सही बात। वहां कोई भी हो, उसके लिए मुझे माफ कर दो। बाकी जहाँ तक मेरे लोगों की बात रही, तो मेरे लोग मुझसे इंटैक्ट है, बिल्कुल। ये मेरी एक फीलिंग। असल जो आप मुझे कह रहे हैं ना, तुमने नहीं, ये दर्द क्या है वो यही बोल रहे हैं जो मेरे पास जिनके मैसेजेस हैं, देखो यार, गंदे 2-4 हटा के वो ये बोल रहे हैं कि यार हम तो इनसे इतना प्यार करते थे। आप इन्हें समझाए ने क्या हो गया? वासे कभी मैंने किसी चीज को ये कहा कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे हम अगर बात करके शो करते तो ये आप कहते क्या करें? कब मुझे कहा कि फिर भाई बात कर लें यहाँ शो पर? कुछ नहीं, हम तो आपस में, आप ये पहले हम जरूर देखते थे इस न्यूज, अब हमें पता ही होता है कौन सा इवेंट चल रहा है, तुमने मैच ही देखते हैं अब तो। ये तक दोबारा मुझसे नहीं पूछा फिर भाई आप ये क्यों कह रहे हैं? यार मैं आप समझे नहीं ना भाई, जिस तरबियत से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं 55 साल की उम्र है भाई, मैं यही तो ठीक है? परेशान हो गया। मैंने आखिर में ये समझा कि आप किसी यहाँ से आवाज शदीद जाती है, किस्म के नीचे- डिप्रेशन में। नीचे आवाज जाती है। हाँ, वो सटायर भी समझते हैं, कॉमेडी भी समझते हैं, जुमले भी समझते हैं, मेरे बच्चे और मेरे घर वाले भी, और मेरे भाई भी, जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती जब मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में एंजॉय कर रहा होता हूँ। अब मैं अगर गाली की तरफ आऊंगा तो वो तो मेरे घर में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसकी जिल्लत मैंने घर में उठाई है, तो जिसके लिए मैंने माजरत। अब ये देखें, ये जो बात है ना, मैं एक बात और कर दूं, उसके बाद भाई मेरे बस में हुआ, गाली नहीं बनती थी, मैं अपना गाली जज्बात है वो तो मैं कह सकता हूँ, मगर गाली नहीं बनती थी। इस बात के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं। और जहां तक रही बात, सिंपल बात क्या है भाई, ये कंट्रीज की बात नहीं है। मैं जरा लोगों को एक बात समझा दूं जो मेरे दिल में, मैं तो ज्यादा बोल नहीं रहा, मैं आजकल सिर्फ चुप हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक खराब माहौल बना हुआ है, इंसान अपनी क्रिकेट बताए और निकल जाए, जितनी भी हो रही है, नहीं हो रही, या कोई हैपनिंग चल रही है। मैं एक बात और बता दूं भाई, कुछ लोगों के जहन में बहुत सारी बातें आती हैं, मैं सिर्फ अपनी बात का इतना जवाब दूं जो मेरे अंदर होती है। मेरे पास ड्रामा और अदाकारी होती नहीं है भाई, मेरे पास क्रिकेट होती है, और वो मैं वही बताता होता हूँ 80% 20%, क्योंकि हम दोनों की यार एक बात मैं वहां से जरूर करूंगा, तो हम दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं। ये गुमान है ना कि मेरी वजह से वो लोग, उन लोगों से फिर हाथ जोड़ रहा हूं मैं। अगर तुम ये हाकमाना सोच लेके मुझे देखती हो कि फिर भाई हमारी वजह से, तो उनके लिए मैं बगैर गाली के आज फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मत देखना मुझे यार, मत देखना। मोहब्बत से तो बोले नहीं आती ना मोहब्बत मुझे इसके अबे अंदर तो यार। मोहब्बत ही तो बांटी और करा क्या आपने एकदम से? आपको हो क्या गया है यार? आप हाथ छोड़े, ये बंद कर देंगे।
ये नहीं करेंगे जब तक ये हालात खराब है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो जो मोहब्बत करते हैं, वो दूर जो बैठे हैं, कोई कनाडा में, कोई यूएसए में, वो ये सोच के ना मरे या हम ये सोच के ना मरे कि हमें चाहने वाला हमसे नफरत करने लगा। बाकी हर सोच का बंदा है भाई। मैं बता देता हूँ माजरत के साथ, मेरे पाकिस्तान के लड़के हैं, एक दो मुझे कमेंट दिख गए, मेरी मौत क्या है मेरे जैसे आदमी की। अबे यार तुम लोग यूं रहो। ओ भैया, मेरे पास कोई ड्रामा होता ना, मैं कल यूं करके बटन दबा देता। मेरे पास कोई ड्रामा नहीं होता। मैं क्रिकेट का आदमी हूँ, मैं क्रिकेट बताता हूँ। जिसने जितना भी सुना है वो ये गवाहियां दे रहा होता है। ये सर्च कर लोगे ना जब कभी, ये जो ट्विटर का भी एआई है ग्रोक, उस पे मेरे बारे में क्या लिख के आएगा वो सर्च कर लेना, ठीक है, कि मेरी काबिलियत है क्या। तो दूसरी बात ये है, मैं अब तुम्हें तीसरी बात बता देता हूँ भाई। ये जो जितने बच्चे यहाँ से लिख रहे हो, देखो बेटा मेरी बात सुनो। कंट्री सबकी होती है, मैं भी मानता हूँ, उसके सेंटिमेंट्स का हक वहां भी है लोगों को और यहाँ भी है। लेकिन तुम लोग समझोगे नहीं। जैसे एक बंदा है शारिक, वो पाकिस्तान में रहता है, वो मेरा भाई है। अगर मुझे नहीं पता है कि नहीं है शारिक, मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह एक बंदा है आवेश, वो इंडिया में रहता है, वो भी मेरा भाई है, क्योंकि वो भी मुझसे प्यार करता है। मेरी चीज़ों को, मेरी चैनल की फैमिली में आकर वो क्रिकेट सुनता है, थोड़ा सा मस्त होके एंटरटेन भी होता है, ठीक है। इफ़ी भाई को भी इंजॉय करते हैं। क्रिकेट की इनसाइट, इनका तजुर्बा इतना गहरा है। तो बात कहने की ये है कि ये दोनों बच्चे या ये दोनों अगर मेरे छोटे हैं तो ये मेरे लिए इक्वल है। ये किसी को बुरा लगे या नहीं लगे भाई, इक्वल इस सेंस में है कि वो हमें प्यार देकर सुनते हैं, अपना वक्त निकाल कर। मेरे पास अभी भी कोई ड्रामा नहीं है ना ये कि यार ये बड़े हैं तो मैं बोलूँ कि सब आप नहीं भाई। बात ये है कि मुंह छुपाने के लिए सर नहीं है। जिल्लत में जिल्लत क्या होती है, ये नहीं होती कि अबे भाई कोई नहीं देखो या नहीं देखो, ये वाली बात मेरे मुंह से क्यों नहीं निकलती। मैं तो 5 दिन से भी सिर्फ क्रिकेट पर ही बोल के जा रहा हूँ। कोई भी देखे, मुझे नहीं पता हालात क्या है, मुझे नहीं पता कि चैनल कहाँ चल रहा है और कहाँ नहीं चल रहा, लेकिन मैं तो क्रिकेट ही बोलता हूँ भाई। तो बता ये रहा हूँ कि ना मैं ये कह रहा हूँ कि इफ़ी भाई ने गलत कर दिया, मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों, शायद मैं अपनी बात करूँ कि मैं आज ऐसी जगह पे खड़ा हुआ कि जब मैंने लोगों के मैसेजेस पढ़े तो मुझे सबसे ज़्यादा खौफ आया यार। वो जो जिन 2-3 ने, इफ़ी भाई मैं आपको दिखाऊंगा, जिन 2-3 ने ये बोला ना कि हम तो आपको घर में लेके गए, हमारी अम्मी दुआएं देती थी आपको देखकर कि यार कितना अच्छा बोलते हैं और मोहब्बत से बोलते हैं। यानी बेचारे क्रिकेट बता रहे हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि इनके दिल में कोई मैल है, इनके दिल में कोई बात अबे मेरी है। अम्मा ये जिंदा वाली होती तो सोच खत्म वो- हो गई मेरी आज। मेरे पास जवाब ही नहीं है, अम्मा मेरी मैं जिंदा दे ही होती नहीं तो सकता भाई। सबसे पहले तो मुझे झाड़ू से कूट देती और वो ये भी ना पूछती कि मोदी है कौन। वो मुझसे ये भी नहीं पूछती, सिर्फ गाली मेरे मुंह से। बहरहाल यार, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ चीजें थी, उस पर मैंने अपनी शर्मिंदगी का, अपनी माजरत का इजहार कर दिया है। उस स्टेटस को गाली नहीं दी जा सकती, इसका मुझे बड़ा एहतराम कर लेना चाहिए था। मगर जज्बात क्योंकि अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, साले अब काने देखें, होते हैं, लूले अच्छा, आप होते हैं, बोल रहे हैं। लंगड़े होते हैं। उस वक्त गुस्सा जो है ना, वो वैसे ही इंसान के लिए जहर होता है वो एक। और उस गुस्से में अल्फाज नहीं मैनेज हुए। हालांकि मैं एक टाइम से अपनी पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, लोगों को इंगेज करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ मैं। मेरे से नहीं बैलेंस हुआ उस टाइम, और शायद वो आप समझ लें कुछ पेट्रोटिज्म कुछ ज़्यादा था, डेफिनेटली होना चाहिए। और मैंने कभी अपनी हर अब वीडियो मैं में आपको एक और बात बस बताता हूँ, आज एक बात, प्लीज एक आप बात। काबू रख के सुन लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊं, मैं कमेंट भी नहीं देखना चाह रहा। मैं पहले मोहब्बत में देखता हूँ ना कि बच्चा कोई कहेगा मेरा नाम है, मेरा बर्थडे आज, मेरी आदत पड़ गई है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं मैं कमेंट क्यों नहीं देखना चाह रहा। ये ज्यादातर तो ये हमारे यहाँ से बजा रहे हैं कि अबे ये 2-3 लोग लिख रहे हैं ये स्क्रिप्टेड बात है जो हम कर रहे हैं। मैं इसीलिए परेशान हुआ। अबे स्क्रिप्टेड बोलते तो ये हरकत ही नहीं होती। ये 2-3 के लिए घंटे पे चढ़े हो। अबे जाहिल, हाँ। ये सिर्फ उसको कह रहा हूँ जो स्क्रिप्टेड लिख रहा है। माजरत भाई बाकी लोगों से, मैं कोई गलत, अभी तो माहौल भी बुरा है कि नादिम हूँ मैं अपनी बात पर कि भाई हम लोगों से ऐसा हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा अगर हम स्क्रिप्टेड वाले लोग होते तो स्क्रिप्ट ही लिखा है बचपन से, लिखारी घराने से ही है। लेकिन मेरी बात समझ लो कि स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड होता है, स्क्रिप्ट लाइव में नहीं चलता। हमें अबे हम तो यूं ही आते हैं और यूं ही मैच पे बोलना शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा एंजॉय किया है मैंने मेरे साथ ये वाली ड्रामेबाजी नहीं सबसे- करो बेटा। मोहब्बत को समझो, दुनिया खत्म हो जाएगी, सबने अपने अपने तरीके, अपने अपने अकीदे से मर जाना है। लेकिन अगर हमें अल्लाह ने इज्जत दी, 4 लोगों में हम दुनिया भर में पहुंचे कि भैया फ्रांस में, कनाडा में, इंडिया में, अमेरिका में, सही है, अबू धाबी में, हर जगह लोग जानते हैं क्योंकि हमारे भी रिलेटिव हैं, वो हमें बात कराते हैं कि आपका फैन है। तो ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई, ये तो आर्टिस्ट आदमी है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ भाई।
मैं बहुत हम्बल हो जाता हूँ, मैं जमीन पे बैठ जाता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अभी इस बात की परवाह नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ, मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि लोग मेरे लिए कभी भी मेरी मौत के बाद गलत गुमान ना करें। ये याद रखे कि ये शख्स प्यार बांटता था भाई, ये क्रिकेट बांटता था, बाकी हो जाती होगी कोई छोटी मोटी बात, लेकिन ये कोई किसी चीज का सपोर्टर किसी चीज का फॉलोअर नहीं था। अबे मुझे एक बात बता दो, किसी गलत बात का कोई सपोर्टर हो सकता है अगर वो इंसान है और उसका जमीर जिंदा है? तुम्हारी ज्यादा ठीक है आज, क्या बात? नहीं हो यार, अब मैं मैसेजेस जो पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ यार, मैंने क्या बोला था यार? वो गालियां आप पढ़े तो 10-12 की, मैं तो अच्छे लोग उठा लिए मैंने। मुझे भी लिख रहे हैं। आप तो अपना खुद बताए ना, वही लिख रहे होंगे जो मैंने कल तक आपको आपको बता दिया कहते यार, थे देखिए। कि भाई एक वॉइस दे दो। देखिए आप सुने नहीं, मैंने अपना कॉन्टेक्स्ट जो बोला है उसमें से अगर गाली मैं निकाल दूं, जिसकी मैंने माजरत कर ली है आपसे, वो गाली सूट नहीं आप पढ़े, मैं कर लेता हूँ भाई, मैं कर लेता हूँ। नहीं नहीं, तुम क्यों करोगे ना यार, देखो मुझे भी आप पता समझे है। ही नहीं ना कि मेरा आप आपका मसला क्या है। मेरा आपका मसला सिर्फ काम थोड़ी है, काम होता तो वो तो फिर हो ही नहीं रहा होता हम दोनों का। यार वहां से अकल ही तो घास चरने जाती है। हाँ तो मैं अब कभी इसलिए इस परेशान बात- हूँ, मैं आप पे फूलता हूँ यार, मैं कोई गलती करूंगा मुझे समझा देंगे। अकल ही तो, अरे भाड़ में गया भाई, आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप, मैं क्लियर बोलता हूँ, इंडिया वाले भाई बहन, पाकिस्तान वाले भाई बहन, सबका अपना अपना एक होगा, मैं सबको खुश नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ भाई, नहीं देखना, रिजेक्ट कर देना, नफरत नहीं रखना दिल में, अच्छे में याद रख लेना। क्रिकेट की बातें तो याद होंगी मेरी 5-6, मुझे ऐसे याद रख लेना यार। मेरे पास ये वाला ड्रामा कभी नहीं हुआ कि भाई ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा। नहीं यार देखो, मैं मेरे पास ये है कि बस इंसान इंसानियत में याद रखा जाए भाई। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ यार, मेरे अंदर कोई किसी जात पात मजहब का कोई हेट नहीं पलता। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मेरे अंदर पलता ही नहीं है। मेरा ब्रॉटअप ही ऐसा नहीं है, मेरी डेवलपमेंट ही ऐसी नहीं हुई शुरू से, मेरे अंदर कभी नहीं पला भाई। बस किस्मत की बात है, मेरे वालिदैन ने कभी मुझे ये सिखाया ही नहीं। मैं मुंह पे कह जाता हूँ, और इसलिए मैं मुश्किल आदमी हूँ, इसलिए मैं 4-6 की महफिलों में डिस्कस होता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है सामने क्या चैलेंज करेंगे, इसको पीछे ही बजाएंगे बस। तो समझ जाओ क्रिकेट की बात है, मैं सिर्फ क्रिकेट पे ही भूल सकता था, अभी शर्मिंदा हूँ भाई। और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा बड़ा भाई है, मैं तो ओन करता हूँ, तो भाई मैं माफी चाहता हूँ, मुझे ये भी नहीं अच्छा लगता, तो भाई मुझे मेरी माफी कबूल कर लेना। मोहब्बत रखना दिल में, कोई अच्छी बातें जो की है ना क्रिकेट की, कोई भी, पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, अबे अफगानिस्तान से 4 भाई इसमें इतना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं वहां से, भाई आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप प्यार की बात कर रहे हैं। सुना है पठान भाई भी कुछ कह रहा था, अबे मुझे क्या पता यार, आज मैं आपको एक सच बोल दूं, ऑन एयर बोल दूं, अल्लाह के वास्ते आप ये वीडियोस देखना बंद कर दो उन लोगों की यार, जिसका जो आर्ट है। मैं सच बोलूं, आपको क्रिकेट देखनी है ना, आप किसी क्रिकेटर को सुन ले, आकाश भाई को सुन ले, नहीं ना यार, आप राशिद भाई, मतलब क्रिकेटर्स को सुन लेना यार, वो तो चलो कुछ तो आ जाएगा। आप एक तो हर किसी की वीडियो भी देखते हैं, अबे आप फिल्म देख लेना, आप ड्रामा देख लें, आप ड्रामे के आदमी है। अरे मुझे मजा आता है, मैं असल में थोड़ा सा मैं भी कोशिश करता हूँ ना। अब वो स्टार्ट मैंने जहाँ से किया था, वो क्या था, नाच गाना नहीं होगा, कोई औरत नहीं नाचेगी, कोई ढोल तमाशा नहीं होगा। हालांकि वो बात सीधी भी कही जा सकती थी, मगर मैं जब किसी चीज को रीड करता हूँ या कहीं से ऑब्जर्वेशन लेता हूँ तो मैं अपने अंदाज से करता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं बस सीधा बोलता हूँ यार। और जब मैं बहुत सीधा बोलता हूँ ना, तो फिर मैं मैनेज अगर नहीं कर पाऊंगा तो फिर घास चरने चला जाऊंगा, जैसे अक्ल घास चरने चली आती है, वो कभी जरूर होगा। साहिल जोशी भाई आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं खुद इस शर्मिंदगी में हूँ। ठीक है, मुझे एक बच्चा मेरे पास ऐसा था जो शायद मुझे साल में 6 महीने में एक दफा मैसेज करता था, यूके बेस्ड है वो, उसका मैं बता सकता हूँ। और उसने जो मुझे, वो वाहिद बच्चा है जिसको मैंने सुना है शायद आज पहली मरतबा, और वो भी सुबह के वक्त, कोई टाइम था 9-9:30 बजे का। ईशान ढोलकिया भाई शुक्रिया, मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, बाकी बहुत पुराने आदमी है। उसकी आवाज बहुत रूहानी सी थी, लेकिन मैं क्योंकि एक एज को पहुंच चुका हूँ मैं, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे ये कहे। अबे एहसान मुफ्त, एक मिनट रुक जाए यार, मैं इधर वालों को भी बजा दूं यार, ठीक है भाई। एहसान मुख्तार खान, आप मेरे प्यारे भाई हो, छोटे भी हो मेरे लिए, काबिल एहतराम हो, बड़े भी हो यार, ये कौन सी हरकतें कर रहे हो आप बेटा? ये आप मजे लेने आए हो? ये कोई सियासी चैनल मैंने नहीं खोला था भाई। धूप में पसीने में खड़े होके, बारिशों में गए हम यहाँ से 4-4 बजे शो करके, मैं भीगा हूँ भाई, तूफानी बारिश जिसमें कुछ नजर भी नहीं आ रहा था।
तो कहने की बात है बेटा, मैंने मोहब्बत से ये जगह, ये मोहब्बत हासिल की है। मैं अपनी मोहब्बत को कभी नफरत में कन्वर्ट करके किसी जगह से नहीं जाता। देखिए ये एक ऐसा हाँ। प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना नहीं, इजहार ये कर कुछ सकते लोग हैं। आते हैं ना भाई, हमारे यहाँ से होंगे, माजरत क्या दिन है, मजे चाहिए होंगे। और मेरे लिए ये काम नया नहीं है भाई, मुझे 20 साल हो गए ये काम करते हुए, 20 साल हो गए मुझे। ये तो यूट्यूब जो हम 2018 से हमने शुरू किया और 2025 आ गए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहां हमने अपने जज्बात, तो मैं आज भी अभी बता दूं आपको कि मैं किसी को ना अब ये मजे, बिन नोट लिख रहा है, किसी को ना मजे देने के लिए ये बोलता बिन हूँ, नोट के लिख रहा है कि व्यूज मांग रहे हैं। ठीक है ना, अब किसी ये को सब भी मजे सुनना ही देने के पड़ेगा लिए, ना। ये किसी लाइव को में ही खींच हंसाने देता के था लिए, मैं, बेटा बस सही है हाँ, तो नहीं देख। ना किसी को तो मैं भी ठंडक मजबूर पहुंचाने हूँ। के लिए, ना किसी को तफरी कराने के लिए, मैं अपनी बात करता हूँ भाई। इसमें से अगर आपकी मतलब की कोई चीज आपको मजे देती है तो आप मजे लो, क्रिकेट की हंसाती करें ना। है तो हंसते रहो, वो क्रिकेट में ही होती है ना चीजें। तो मैंने जब ये नहीं कहा कि मुझे देखो, तो मैं आज ये भी कह सकता हूँ कि भैया जिसको मैं अच्छा लगता हूँ देखे, मगर जो, अगर मैं सबसे ज्यादा अपने हेटर्स को यार आप ये बता दें, आज आप पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं कोई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मैंने अपने हेटर्स को एंगेज करता हूँ। मैं वो लौंडे की बच्चे की बात कर रहा था मैं। वो एक मैसेज है जो मैंने सिर्फ सुना है पूरे दिन में, दिन में क्या, सुबह ही सुना था, क्योंकि मैं 55 साल की एज में पहुंच चुका हूं भाई। और मुझे पता है कि मैं जो हेट स्पीच करूंगा, तो उसको जब रिकॉल करूंगा, उसको रियलाइज करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा भाई 20 साल से काम कर रहा हूं मैं। ये लाइफ मेरे लिए कोई नया नहीं है भाई, ऐसे ही बैठ जाता हूं मैं। ये ये तो झटियल 1 घंटे में हम पेल लेते हैं पकड़ के, यहाँ पे शो ही हम, ठीक है, 2-2 घंटे लाइव, और दिन के 6 घंटे लाइव करता था मैं। अबे क्या बात कर रहे 4 हो तुम लोग? घंटे में रोजा आज- रखकर बोलता था रेडियो अबे पे, भाई हम यही लाइव के लोग। आज तक कभी कॉपी नहीं ली, कभी कॉपी नहीं उठाई, हाँ। मगर एडिटोरियल से शिकायत रोज के शो की थी मेरे, हाँ, रोज के शो की थी। फड्डे करवाते थे आप उसमें। उसमें मैं सिर्फ उस, रमीज भाई और मोहम्मद यूसुफ का फड्डा किसने करवाया, जो अरे, क्लिप वायरल है? बहुत सारे याद आ यार गया ऐसे मुझे। तो पता नहीं कितने होंगे, बात से मैं ये कह रहा हूं। तो यार आप अपनी गलती इसी का पे चला जाएगा एतराफ सारा करोगे, आगे जाओगे, आगे जाओगे। जो मैंने हिट किया उस पे मैंने अपोलोजाइज की, जो हिट किया वो बिलो द बेल्ट था, मतलब मैंने उस ये सच स्टेटस, है। इस स्टेटस को मैं अगर अंदर मेरे हेट होती ना, हेट मेरे अंदर होती, तो मेरी प्रोफाइल जाके चेक कर लो। अगर तुम जंग की एक तस्वीर भी दिखा दो, जो मुझे हेट कर रहे हैं मुझे लोग हेट कर रहे हैं, उनके पास उन्होंने सालों ने व्यूज उठाए हैं, सबने व्यूज उठाए हैं, कोई जंग की, कोई उसकी, कोई उसकी, कहाँ बात करते हो अबे यार, इतना घंटे तो में पता ही है मारता हूं तुम मैं, लोगों को। तुम्हारी ऐसी की तैसी यार। आप उन्हीं लाइनों पे आ गए, ये एक जो- है ना ऐसी की तैसी। जो कुछ हो गया और जो बिलो द बेल्ट था उसका मैं हाँ। जिम्मेदार हूं, मैंने उसी की बात करी है, मैंने कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं करी कि पूरा गलत है। वो पूरा गलत नहीं है, अब कॉन्टेक्स्ट क्रिकेट में आ जाए, गाली गलत है, क्रिकेट पे आ जाए। अरे बच्चे का बता रहा हूँ यार, बात से रुक तो जाओ। अब क्रिकेट पे कब आएंगे? मेरे पास मैसेज है उसका, मैसेज है उसका। मेरे पास भी बहुत मैसेजेस है, मैं पढ़वाना नहीं चाह रहा। मेरी माँ ने मना किया एफपी भाई कि इस शख्स को तुम नहीं देखोगे। सही बात है। अब यही मेरा भी दर्द है, मुझे भी कुछ ऐसे मैसेज है, वो मैं एक को कोट कर देता हूँ, 14 इंजीनियर है साल वो का इंडिया में, 14 साल का बच्चा, वो 14 वो साल तो का समझदार है, वो कह रहा है यार हम तो घरों में लेके गए, हमारे वालिदैन देख के यूं बलाएं लेती हैं मेरी अम्मी, जैसे हमारी औरतें अम्मी तो अम्मी होती अबे है हमारे, यार। हम सुनो, हमारी औरतें तो भले इंडिया की हो, पाकिस्तान की डरती हैं, अपने मर्द से बात करते हुए उसको गुस्से में देखती है, साइड पकड़ती है कि पता नहीं क्या कर देगा आज ये। सुनो, मैंने बेगम को सुना है ये, तो कहने लगी यार मैं तो डर के मारे नहीं बोल रही थी, आप अजीब सही कह रही हैं बात। गालियां कहाँ से आ गई आपके पास? बस और वो भी असल में क्रिटिकल रियलाइजेशन के लिए एक लाइन होती है, सही बात है, एक लाइन। बस ठीक है, दे दें आप भाई। मैं उस बच्चे से खास तौर पे, बैग मत बनो, सिर्फ उस बच्चे से खास तौर पे, लोगों का पंचिंग बैग मत बनो। अरे नहीं बेटा मुंतजर, तुमसे इस बाकी बात अपना की ख्याल उम्मीद रखिएगा। नहीं थी। क्रिकेट पे मैंने कभी तुम तो रेगुलर हो यार। क्रिकेट पे मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैंने जो पिछले 2 दिन गुजारे, वो एक नई जंग थी मेरे साथ कि मैं विराट कोहली के लिए बात ही नहीं कर सका यार अपने इस गुस्से में। एक मिनट विराट कोहली पे ही तो बात कर रहे थे आप कल। अब विराट कोहली मैंने अपनी वीडियो में एक दिन पहले तुम्हें बोल दिया है कि अब भले राजकुमार शर्मा के चूसो चाटो लड़को, वो भी नहीं रोक सकता। विराट कोहली ने अगर फैसला कर ले लिया लिया ना उन्होंने इस रिटायरमेंट। मर्डर के पीछे कौन लोग हैं, ये गुस्सा है मुझे यार। ये तुमने पूरी दुनिया के बच्चों का कत्ल कर दिया है। थैंक यू आज सुबह मेरे 7 बच्चे
पूछ रहे थे मुझे विराट कोहली रिटायर हो गया, बहुत शुक्रिया यार, आपकी बात अच्छी लगी। सुमिए भाई, विशाता भाई, बात ही नहीं हो सकी। ठीक है, बाकी क्योंकि मेरे अंदर भी खुन्नस हाँ यार, सवाल खुन्नस थी ना मेरे आसिफ अंदर। तुम्हारा भी शुक्रिया। मैं यहाँ पर बाकी बैठूं और बेवकूफ ऐसे बनाऊं डील- इन लोगों को जो मुझे रोज देखते हैं सैफ- मेरे घंटे से, यार फिर फजूल है मेरा बैठना। अगर मैं अपने अरे दिल क्यों की बात नहीं है ना कर भाई? जाऊं यार यहाँ बैठ के, यार तो दिल की क्रिकेट की बात और पे मुझे अब उन आपके लोगों पीछे से नहीं खड़े कोई, होते हैं ना। मैं मारता हूँ सबको घंटे पे जो ये सोच के मुझे उठाते हैं कि यार आओ मजे लो। हाँ। अबे मैं तो उस टाइम पर हूँ कि मजे थोड़े की बात में से जान थोड़े से होती पाँव है। नीचे जा चुके हैं, 2-3 साल के बाद नीचे चले जाएंगे और अच्छी फिर बातें नीचे। कर अबे रहे हैं। नहीं, मेरे लिए कोई मोहब्बत अहमियत से नहीं बात है। कर रहा हूँ तो कोई भी कभी भी मर जाता, उम्र क्या है 12:30 यार? बजे, अबे ये 12:30 हम 1-2 बजे बैठ के करते हैं ये। अबे हम 4 अपने- बजे बारिश में गया हूँ भाई मैं। तो हमारा तो पूरे दिन में ये टाइम तो मैच नहीं हो 4-5 पाता। निकले हो ना नए भाई, बुरे तुम भी नहीं हो, कहीं तुम समझो बेटा ये जहनियत डेवलप की है, मैं इसी और मैं- जहनियत का मुझे कातिल हूँ। एक ये बात जो बता बोलते दूं, हैं, ये वो आप बोर्ड इसको पे खुश कर रहे हो उसको, बेटा समझे नहीं, जैसे तुम छोटे भाई हो गए ना, ऐसे वो सब भी छोटे और बड़े भाई हैं, बड़े भाई बड़ी बहनें और छोटे बहनें जो हमसे प्यार करते हैं, वो दुनिया में कहीं भी हो। तुम इस बात को अभी समझ नहीं सकते, तुम ये काम 4.5 साल कर रहे होते ना, और 99 पॉइंट मेरी तरह लाइव बता रहे होते कि मैं कहीं से आता हूँ, लाइव मैच की आखिरी 4 ओवर भी छूटे होते हैं, लेकिन बाकी मैंने देखा हुआ होता है। अबे उस पे मैंने- मैं आते ही सुनो। हूँ, बैठता हूँ, ये यहीं बैठे होते हैं, यूं चीजें बनाई, डिस्क्रिप्शन टाइटल, और मैं बैठा और शुरू हो गया और फिर बता रहे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से अच्छा बता रहे। भाई ये पहचान काफी है हमारी। ये जो हमारे मुल्क से, हमारे देश से जो 2-3 बच्चे हैं नए, मैं तुम्हें भी डिस्करेज नहीं कर रहा बेटा, ये वाली सोच तुम भी खत्म करो। अबे जो यूट्यूब करने वाले हैं, एक काम इज्जत करो, रहनी चाहिए, खत्म हो जाए सब। यूट्यूब करने वाले जो लौंडे हैं तो ना, लोग अच्छे में याद जानने वाले रखें। तुम्हारे जानने वाले तो होंगे सबके, उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे जो बोर्ड पे नंबर नजर आ रहे हैं ना, उसका रेवेन्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। जी हाँ, चले बहरहाल, मुझे ये वाली भपके धमकियां मुझे अच्छी नहीं लगती भाई। अब आप धमकियों से बाहर आ जाए। मैं आपको सीधी सी बात बता मैंने रहा हूं। एक्सक्यूज कर नहीं, दिया, आप इसीलिए एक्सक्यूज भी ना करें। वो कोई बात लोग नहीं। जो ये कहते हैं कि मुझे यार अच्छा नहीं लगेगा ये। हम ये वाला सोच रखते हैं, हमारा ये माइंड सेट है, उनको मैं कह चुका हूँ। हाँ, उसमें कल गाली जरूर है, जो चलिए सबने देखी है, सबने देखी है, वो मेरा नेचुरल है यार। मैं अगर अपने नेचुरल से दूर जाऊंगा तो चूतिया बनाऊंगा बैठ के, आपको चूतिया बनाऊंगा यार, जो मेरा काम नहीं है भाई। जो बड़ी गाली है ना वो अलग बात। नहीं यार, हो जाता है वहां से। मैं मजे तो ले ही रहे होते हैं, आप ले एंजॉय मेरे कर रहे हो। ले मेरे घंटे से मजे अभी यार। हालात मजे मैं वाले रियलाइज नहीं है, करूंगा, मैं दो अपने लोग लोगों में गुस्से में- जाऊंगा, उनको मैं बोलूंगा मुझसे गलती हुई, मैं उन चूतियों में दोबारा नहीं घुसूंगा अच्छे जाकर। दोनों तरफ हुए में, शहादतें दोनों तरफ मसले हुए में, मतलब एक सभी एक गम का माहौल था। तो हम तो लोग लिख भी रहे हैं, जो जायज लोग हैं ना अच्छे यार मैंने वो लिख रहे हैं। आप लोग किसको- तो हमेशा पीस के बंदे थे, आपको तो इन हालात में सुन के सुकून मिल जाता था कि कोई तो दुनिया में है जो सिर्फ हमें खुश कर रहा है या हमें क्रिकेट बता रहा है। हम गए फिर भाई, चले वो आप बहुत हो गया। मेरे पास आपको पता है यार, मैं रोज मेरे आपके लिए पास करता शुरू से आप नहीं है, इसलिए हम हैं ये। तो बात ये कि भाई नहीं, वो नहीं, हमें, सुनो मेरी बात, मैं माफी चाहता हूँ, मैं पहले दिन किसी से- के भी जज्बात को हट किया हो, मैं माफी चाहता हूँ भाई, ठीक है। और इस बात के लिए नहीं, आप नहीं देखें, लेकिन दिल से जहां भी लोग हैं, अगर पाकिस्तान में कोई बुरा समझ रहा है, श्रीलंका में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, जो ओवरसीज हमारे एशियंस हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, कोई बुरा समझता है, तो भाई मैं ये कह देता हूँ कि मैं इस बात पे सिर्फ कि यार मुझे अच्छे में याद रख लेना, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, मुझे अपना अगला स्टेप नहीं पता होता, लेकिन मैं ये बता दूं, मुझे अच्छे में याद रख लेना भाई। साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, मैं क्रिकेट ही बताने बैठा था, और हम दोनों माशाल्लाह 4-4.5 साल से बहुत सारे लोग हमसे क्रिकेट की सच्चाइयाँ बताने पर नाराज भी हुए, ज़्यादा हमारे यहाँ हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट अच्छी नहीं है। अच्छा, एक पॉजिटिव बात इन्हीं की बता देता हूँ, मेरे इनके ताल्लुकात छोड़ो, ये बराबर वाले शख्स की बता देता हूँ तुम लोगों को, कि इन्होंने कल भी बोला कि क्रिकेट में वो बहुत बड़ी टीम है, उस तक नहीं पहुँच सकते हम। तो बात यह है कि भाई यही तो सच्चाई है, क्रिकेट की बात ही तो करनी है हमें। हमने अपने फॉर्मर कप्तान को बोला, एक एवरेज क्रिकेटर, लेकिन एक बहुत बड़ा कैप्टनसी का ब्रेन, कि यार उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई उसकी, लेकिन हम जब वहां पर भी मेरे मुंह से कभी ये बात निकलती है कि यार वो बस आप समझ जाएं हम पॉलिटिक्स के लोग नहीं हैं। देखो यार, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हम कभी भी पॉलिटिक्स पे इन डेप्थ जाके कुछ बोले नहीं। एक तो पहली बात भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, घंटा कुछ भी नहीं पता। मुझे क्रिकेट के बारे में पता है, हॉकी के बारे में पता है, फुटबॉल के बारे में पता है, मुझे 1-2 और खेलों के बारे में भी पता है अच्छा खासा, मुझे पसंद है, स्क्वॉश भी पता है, मुझे बैडमिंटन भी पता है, मुझे 2-3 और भी ऐसे खेल हैं जो मैं खामोशी से देखो देखता यार, हूं। मुझे अगर इस बात का घमंड है ना कि मेरे लोग
हर जगह पर है। मुझे भी तो एक घमंड है ना, मेरे लोग दोनों तरफ हैं, और होना भी चाहिए, प्राउड ये वाला होना भी चाहिए कि मेरे लोग दोनों तरफ हैं। मैंने कहा था ना कि मेरे लोग इधर भी हैं और मेरे लोग उधर भी हैं, जो इंडिया है वहाँ के भी लोग हैं, और वहाँ पर भी मेरे घर हैं यार। सलमान अहमद, तुम मेरे भी घर जो वहाँ बात पर कर भी रहे हो हैं। जस्टिफिकेशन नहीं वहाँ कहते से भी इसको, यही आवाज मैं आई है कि अपनी this is इज्जत not दिल में fair यार, गाली बचा रहा नहीं। हूँ लोगों के, कि भाई दिल में हमारी इज्जत नहीं कम करना भाई। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा बहरहाल कुछ लोग इस टाइप के भी आए, मैं गलत मत समझो मुझे। नहीं मुंतजिर, मैं तुम्हें तो कभी भी गलत नहीं समझ सकता, तुम तो भाई हो, मुझे पता है तुम्हारी आदत है, मैं तुम्हें रोज कोड भी करता हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं समझो मुंतजिर बेटा। जैसे तुम हो ना, अगर तुम पर हिट हो जाए, जैसे तुम मुझे देख रहे हो, मेरी कंट्री चेंज हो जाए, मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, तुम मेरे लिए मैं अच्छा हूँ, लेकिन मेरे लिए नफरत रखोगे ना, तो एक अच्छे इंसान को ये बर्दाश्त नहीं होता। इराक में है वो लड़का सरफराज ना, वहाँ का। सरफराज, हाँ सैयद सरफराज। बहरहाल वो हैदराबाद का बच्चा है वो, हाँ उसके पास था मेरा व्हाट्सएप नंबर। हाँ, है वो बात हुई है उससे। बहरहाल अच्छा। थोड़ी सी क्रिकेट पे कब हो रही है? PSL कंफर्म है, शुरू हो रही है? गोरे नहीं आएंगे? गोरे दोनों तरफ थोड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं, हम करा लेंगे। अच्छा हल्के गोरे वाले। चले जाएं मगर यार, जो लॉटरी चले लगी है, जाएं। जो लॉटरी लगी है, सुनील गावस्कर ने जो कहना था अपना कह दिया, हो सकता है उनकी इस बात पे अमल न किया जाए, क्योंकि IPL की जो अबे आसिफ, मैं इतना स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ बेटा, या मेरे छोटे भाई या बड़े भाई, मैं इतने स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ कि तुम्हारी सोच है विल पावर का, समझे नहीं। मैं अंदरूनी तौर पे बेगैरत नहीं हूँ। मैं अभी क्या जंग कर रहा हूँ कि दुनिया में कोई नहीं देखे, खत्म हो जाए, बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए। जैसे तुम हो ना भाई, ऐसे कोई और भाई दुनिया के किसी कोने में बैठे तो उसे याद आए तो बोले नहीं यार ये क्रिकेट अच्छी बताते हैं भाई, इस आइडेंटिटी से लोग याद रख जाए। मौत भी आ जाती है सबको। मैं इस बात की जंग कर रहा हूँ भाई, तुम्हें क्या पता मैं कितना स्ट्रांग हूँ। एक बात और बोल दूं, अगर आपको कोई ये बोले कि वो देखो यार अभी भी जो है ना व्यूज के चक्करों में जो है ना माफिया मांग रहा है, उससे ये बात, तो उसकी बात बर्दाश्त नहीं होगी। उसकी बात मान तो ये बात करता भी लीजिएगा, नहीं उसकी भी बात मान लीजिएगा, हमें मत देखिएगा, चले आप उसकी भी बात मान लीजिएगा यार। बस मैंने तो हमेशा कहा है कि अगर दिल है देखने का तो देखे आदमी, क्योंकि मैं आपके लिए बैठता हूँ, ठीक है, और आपको पसंद है क्रिकेट, मेरे पास क्रिकेट मालामाल होती है भाई, ठीक है, और मैं उसमें यार कमेंट में कोई सियासी बात नहीं, अगर कोई हकीकी हो ना यार मेरी मोहब्बत में, कमेंट में कोई सियासी बात नहीं लिखना यार। तुम सबसे गुजारिश कर लिया, आज मैंने पहली बार अपील कर ली है, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, कमेंट्स में कोई सियासी बात नहीं करना। बहरहाल अब आज क्रिकेट कम ही रह गई, क्योंकि ये बात थी, ये मैंने निकाल ली भाई, माजरत मैंने निकाल ली, क्योंकि मेरे अंदर कुछ और ही था। अगर ये सिर्फ ऐसी नफरत वफरत वाली बात होती मैं चुप ही रहता। मेरे अंदर ये था यार, जब 3-4 बहुत अच्छे लोगों ने वहीं से लिखा, वो भाई हैं यार, वो 1-2 के मैंने पहले भी मैसेज सुने, मैं एक को कोट कर रहा हूँ, वो इंजीनियर है यार, उसने जिस तरह लिखा ना भाई, मैं रो गया। मतलब रोना क्या होता है, अंदर से रो गया मैं अंदर से रो गया। मैंने कहा यार बात तो ठीक कर रहा है। कह रहा वासे भाई मेरी अम्मी की इतनी उम्र है, अब्बू की इतनी उम्र है, हम आपको घर में लेके गए और मेरे घर वाले इतना प्यार करते हैं आपसे, एफी भाई से। उन्होंने ये सुना तो हमने एकदम, तो हमसे तो बंद भी नहीं हुआ पहले यार। मैंने उससे जो करना था उससे तो पर्सनल मैंने कर ली, क्योंकि वो पर्सनल कैपेसिटी में मेरा भाई मेरे साथ जुड़ा रहता है। कभी कभी मैं बड़ा रेयर ही खोलता हूँ यार, आप दूसरों की वीडियो बंद कर दें, अल्लाह के वास्ते कुछ भी कर लें, दूसरों की वीडियो देखना बंद कर दें। ये मैं देखे पता नहीं किन किन को देखते हैं आप उनसे क्या सीखेंगे। मूड बनाता हूँ मैं अपना, असल में मुझे मूड बनाना यार मूड आप ना बनाए भाई, ऑफ समझे नहीं, अब बैठेंगे बन जाएगा, मैं बात शुरू करूंगा हो जाएगा। एक तो मैं लेके आ जाता हूँ ना क्रिकेट कहीं ना कहीं। एक तो वॉर की सिचुएशन, ठीक है, इस वर्ड को ही छोड़ दें। उस नहीं ये अल्लाह ने बेहतर कर दिया हालात यार, दोनों तरफ इसको सरवाइव करा है, सबने किया, हमने भी किया, सब करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे मामला अच्छे हो जाएंगे, हमारे हाथ में नहीं है, कौन करेगा ये नहीं पता। मगर ये कि यार उस दौरान पे यार क्या बात, उस दौरान ये हुआ कि यार बहुत सारी चीजें आ गई और एकदम से, मुझे पता, आप देखते थे हमें टीवी पे, मुझे भी देखा। ये खबर पहली दफा लगी ना, जिस दिन ये खबर पहली दफा एक जान पहचान के मीडिया के पास चली ना, कि हम सोच रहे हैं कि विराट कोहली को ये इंग्लैंड की सीरीज फेयरवेल कर दें, वहीं से धुआं उठना शुरू हो गया था मेरे अंदर, और मेरे अंदर तो आग सी एक पनपना शुरू हो जाती है, और दिन भर मैं जहाँ मौका लगता है ना घूम घूम के, क्या वो 18 को कर लेगा। देखें फायदा क्या होता है, देखें एक बात बताओ, हम लोगों का एक अपना मैं आपको सच बात बताऊं, सुन तो ले, वही आदमी अब सही कमेंट कर रहा है। और माजरत देखें, माजरत होती क्या, ये आदमी जो है क्या चुप कर लिया, वो लोग फिर समझेंगे आपको कुछ हो गया। ये आप नॉर्मल क्यों नहीं रह सकते, आप आधे घंटे नॉर्मल रह ले कल से बात। ये तो देखे
ये तो अबे देखा। पठान भाई को मैं ना देखूंगा, मतलब मेरी मुझे मैं क्या क्या पता करूं, ये मुझे कौन लोग हैं, आप ही जानते हैं इन्हें। अरे मैं मजे लेता हूँ, तुम समझे नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, आप दुनिया के हर इसको लगता है क्रिकेटर कि- को देखें, किसी बड़े सही अबे वाले वो जर्नल, correct अरे है। विक्रांत भाई वगैरह को देख लें, कोई अजली कोई मसला तो उनको देख लें, वो पुराने लोग हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, कुछ है वो क्रिकेट में घूमे हुए तो लोग हैं, नहीं, किसी को तो देख लें। देखो यार मैं तो आप राशिद भाई को सुन लें, हम्म, आप किसी और को सुन लें, उसको ना सुनिएगा, मैं नाम किसको? नहीं ले रहा हूँ, आपका जो दोस्त है प्लीज उसके लिए मैंने हाथ जोड़े। मोहसिन अली को। नहीं अबे नहीं भाई, उनको अबे आप एक नया फंसा दो भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा यार, अल्लाह का वास्ता, अबे क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ। यार मुझ पे टैंक मैं टैंक टैंक की मैं बोतल, एक तो किसी प्लीज यार। मैं एक तो अपने आप को पाबंद नहीं रख सकता, हाँ खुली बात है, मैं आपको पाबंद तो मैं अपने आप को तसव्वुर नहीं कर सकता। अब मैं ये कैसे हो सकता है कि अपने आप को तैयार करने के लिए मटेरियल जमा, मैं मटेरियल भी तो जमा करता हूँ मैं, अदर देन जो थैंक यू यार एहसन, अदर देन वो मैं अपना कुछ और एहसन मैं मुख्तार खान। जब क्रिकेट के किसी आपने पहले उसके कमेंट के लिए बैठा हूं, माजरत चाली, आप बड़े दिल के आदमी हो, आप भी ठीक है यार, लव तो यू वो ऑल। मुझे देखना मैं होता है। देखूंगा मेरा कल क्या दिल होता है, ठीक है यार इस इफ़ी पे मैं भाई, एक वीडियो इफ़ी करना भाई चाह रहा बात हूं। करेंगे, लेकिन हम क्रिकेट इस पे पे- बात करेंगे, अगर हाँ। करेंगे तो देखता हूँ मैं कितनी होगी। आज तो यार मैं खुद कहीं और चला गया भाई, मैं बार बार कह चुका हूँ, मुझे किसी बात का की शर्म नहीं आती, जब मुझे लगता है कि मैं इंसान बहुत बड़ा हूँ ना, किसी की दिल वो वाली दिल आज़ारी मासिस की नहीं होनी चाहिए, फैमिलीज की नहीं होनी चाहिए, जो हमें अपने घर देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी, और ओवरसीज भी हमारे जितने एशियन है, क्योंकि हमारी तो जबान, हम सबसे पहले यही कहते हैं देखिए कि यार, हमारे वो कहीं एशियन से भाई भी, देखते हैं, किसी तरफ से अफगानिस्तान भी, में बहुत सारे लोग देखते किसी हैं यार, तरफ वो से भी, मैसेजेस आते हैं लड़कों किसी के। तरफ से भी प्यार देते हैं लोग, हाँ। किसी तरफ से भी, ठीक बिल्कुल। है, उनका बहुत शुक्रिया। हाँ और बस ये कहना चाहूंगा कि यार ये आप करें 2 दिन अकेले बैठ के ये प्यार, अब रिवाइव मेरा तो पता नहीं, मैं कौन सा रिवाइव दिल हो करूं? गया खट्टा। मेरा काम, मैं तो ये बोल रहा हूँ, अमन की आशा चला रहा हूँ मैं, यहाँ पे दिया जला के बैठे हूँ। अरे यार आप बड़ी बातों तो हैं? कभी वापस वही वाले बच्चे बन जाए ना, जैसे आप पहले क्रिकेट की हद तक, क्या अपने जो बच्चे हैं आपके, देखो आपके हैं ना बच्चे, असल में कुछ असरा रिएक्शंस भी तो चल रहे हैं लोगों के अंदर, वो तो अभी आदमी वो थोड़ी बुझा सकता है कोई, ठीक है। ठीक है, तो लोगों को जीने दो अपनी लाइफ जिस तरह से जी रहे हैं वो। बस एक बात मैं बोलूंगा कि अपने आप को मत रोकिएगा, और मैं आपको यहाँ पर उसकी एग्जांपल लेके जा रहा हूँ, आप एग्जांपल लेके आप जा रहा बोलना हूँ, मैं बंद करूँ, क्योंकि मैं हमेशा लर्न करता हूँ, वो वाला नहीं जो रिजवान करता है, वो वाला करता हूँ जो मुझे मेरे सीखने के, क्योंकि आपने रोज सीखना है, भले आप 50 या 60 के हो जाए, आप में जो भी पल रहा है, जो भी पल रहा है, वो आपकी जबान पे नहीं है ना, तो आप जिसके साथ भी हैं धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। सही बात है। एक बात, दूसरा मैं आपको एग्जांपल देके जा रहा हूँ, आप भी देख लीजिएगा जाके। मदर्स डे पर अनुपम खेर साहब मेरे एक इंस्पिरेशन है, और मैंने अपनी एक्टिंग लाइफ, ड्रामा की लाइफ में जब जब कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो मुझे अपने अंदर ऑब्जर्व करने होते हैं, तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जिस तरह का किरदार होता है, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो दुनिया में क्या काम करके जा चुके हैं। अच्छा, ठीक है, जब मैंने अनुपम खेर साहब की वो वीडियो देखी है, शायद मदर्स डे की, एक तो उन्होंने अपनी मदर के साथ डाली है, और एक उससे पहले डाली है जिसमें 7-8 मिनट की वीडियो है, वो भी डाल दी। और वहां उनका जो पहला लफ्ज है, पहला लफ्ज मैं आपको बता दूं, मन अजीब सा हो रहा है, सही, सुन ले, मन अजीब सा हो रहा है, ऐसा लगता है अंदर कुछ है, ऐसा लगता है मैं कुछ अंदर कुछ आता है, कह नहीं पा रहा। इतने पॉजेस के साथ, जिसको मैंने अपनी जवानी से लेके इस बुढ़ापे तक आने में कई मर्तबा देखा होगा, शायद हफ्ते में, पिछले हफ्ते ही देखा हो मैंने किसी मूवी में, जिसको आप एंजॉय करते हो। स्पीचलेस है सिचुएशन, स्पीचलेस है। कहने लगे कि यार मैं थोड़ा सा खुश होता हूँ मैं, और उसके बाद जय माता की करता हूँ, और ठीक है मैं मजाक हूँ, खुश हूँ। वो जो कहना चाह रहे थे नहीं कह पाए, जो कहना चाह रहे थे नहीं कह पाए, वो दर्द को महसूस कीजिए, उस दर्द में जीने की कोशिश मत कीजिए, महसूस जरूर कीजिए। अच्छा होता है कि आप अपनी दिल की बात निकाल लें। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने अपनी दिल की बात उन लोगों में शेयर करी जिन लोगों ने मुझे रिटर्न में कहा कि गाली अच्छी बात नहीं है, जिन्होंने मुझे रिटर्न में कहा कि गाली अच्छी नहीं है जी, तो उसमें से मैं गाली को निकाल देता हूँ जी, और उसकी माजरत मैं कर चुका हूँ। मगर मुझे शर्मिंदगी इस बात पे नहीं है कि मैंने